तो भाई बात यह है कि अब ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन हम दोनों ने आज ये डिसाइड किया कि इसने बोला कि मेरे को पढ़ाना है, क्योंकि इसको खुद को समझ भी नहीं आता कि इसको मैं ये देता हूँ कि अल्लाह पढ़ ले, तो ये क्या करती है, आराम से सो जाती है। लेकिन ये इसको मैं ये क्या बोलते हैं, अब तू बता के भाई तुम्हें कैसे पढ़ने में मतलब अच्छा लगता है? मैंने ये पढ़ा, मैं बोर को नहीं हूँ, मैं अकेले खुद पढ़ूँ, मैं धाप जो आते छोड़ आपस आएंगे, और मैं दोनों आपसे नहीं बात करके और दोनों ये चीजें बता रही हो, सवाल है हंसी हो या करना हो या करना, तो मेरा एकदम फुल समझ में आ जाएगा और मैं पढ़ भी सकूँ। ओरिजिन अब इन्हें कौन समझावे कि भाई तू तो तेल स्वार्थ देखिए, मेरो भी तो देखो, मेरा खुद का भी पढ़े, अन भी तो पढ़ना पड़े। लेकिन चलो मैं देखो एक कोशिश करूँ, थे भी बताओ कि मैं समझा सकूँ कौन सा। बहुत अच्छा समझाओ है, समझाओ की चीज एकदम दिमाग में बैठ जाओ, बाहर निकले ही बिल्कुल। चलो और आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि का परिचय में बात करा, जगह हिंदी को है ना पढ़ होगा थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बाकी कवि परिचय वो भी थे भी सुनता रहे हो कैसा क्या कवि के चीजें बताइए। तो देखो बात ही है, चलो इसको मैं समझाता हूँ तो आप भी समझ। तो महाप्राण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था 1899 में। अब बात यह है कि जो कवि थे किसकी बात कर रहे तो ये बता। त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनका जन्म कब हुआ था? 1899। याद हो गया? ठीक है। अब आप ये देख लियो, सब पहले आप कोई आदमी का परिचय देखा, कोई भी को किसी को भी देखा तो सब ये देखा कि भाई को कौन सी साल में जन्मेड़ है ना। तो कब जन्म हुआ था उनका? 1899 में। तो भाई ये बात तो आप देख रही कि भाई ऐसा है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन सी जगह है, कौन से इनका जन्म स्थान कौन से। तो ये बात है कि ये भारत देश के थे और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था बंगाल। कौन सा राज्य था? बंगाल। अब बंगाल के अंदर भी एक गांव आता है जिसका नाम है मेदिनीपुर। समझ में आ रही है ना बातें? ठीक है। तो मेदिनीपुर ग्राम में हुआ था इनका जन्म। अब इनकी बात करते हैं भाई, उन्होंने कितना ज्ञान, स्कूली शिक्षा में कितना ज्ञान प्राप्त? स्कूली शिक्षा बहुत कम ली और बाहर को ज्ञान और भाषाओं को ज्ञान मैं बताई ना बात, चीजें एकदम पूरी है। मतलब स्कूल के अंदर कुछ कम ही नॉलेज हो, स्कूल को ज्ञान कम ही लियो, लेकिन बने खुद पर आत्मविश्वास हो, हर चीज में बे इस आबू बोलता कि लोगों बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। तो बे के बारे में थोड़ा और मैं बताऊं था ना, थे सुने। ठीक है। तो देखो इन्होंने स्कूली शिक्षा अधिक प्राप्त नहीं की, लेकिन स्वाध्याय से अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। मतलब बहुत सारी भाषाओं को नॉलेज हो बन। क्या ना? त्रिपाठी निराला जी ने ना कविता का नया स्वर, मतलब कोई भी कविता होती, किसी भी कविता, तो कविता को नया स्वर देने वाला निराला छायावाद के ऐसे कवि है। मतलब अलग अलग कविता में हर स्वर के अंदर, हर स्वर का मतलब ये है अलग अलग भाषाओं के अंदर वो मतलब कविता लिखता, और लोगों ने बहुत सारे उनकी जो कविता लिखी हुई बहुत सारी पसंद करता था। तो ये एक खुद में उनके मतलब कॉन्फिडेंस हो, तो सोच रही बात समझ भाई बात राई को यही आगे क्या बात बताई मैंने। अब प्रश्न पूछता हूँ मैं। हाँ, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, किसका परिचय पढ़ रहे हैं? त्रिपाठी निराला। पूरा नाम कौन है? त्रिपाठी निराला। त्रिपाठी निराला एक कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनका जन्म कब हुआ था? 1899। बिल्कुल सही बात है, इंटरव्यू में पास है ये। ठीक है। और कौन से राज्य में हुआ था? उनके गांव का क्या नाम था? उनका राज्य तो था बंगाल और गांव था मेदिनीपुर। और स्कूली ज्ञान बहुत कम लियो और ज्यादा भाषा को ज्ञान लियो ज्यादा। हाँ, और मतलब छायावाद के ऐसे कवि थे जो एक और कबीर व्याख्याता लिखता। बिल्कुल सही बात आपकी। तो जो एक और कबीर परंपरा से जुड़ते थे तथा दूसरी समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी थे। मतलब जो कबीर दास जी की जो परंपराएं चलाई उनके भी वो रास्ते पर चलते थे निराला जी, ये बात करना चाहता है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों के वीडियो लड़ा हो रहा है? ठीक है। तथा दूसरे और समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करा कि भाई उनने क्या क्या प्रमुख रचनाएं हैं जो दी थी वो सुनो। पहली जो प्रमुख रचनाएं की थी वही अनामिका। क्या नाम था उनका? अनामिका। याद रह जाएगा, पूछूंगा मैं इनके सामने। अनामिका, उसके बाद में परिमल। क्या क्या बताया मैंने?
अनामिका, परिमल, गीतिका, गीतिका, बेला, बेला, नए पत्ते, नए पत्ते, अणिमा, अणिमा, तुलसीदास, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता, काव्य संग्रह। काव्य संग्रह। इस सारा का सारा काव्य संग्रह की रचना की थी कौन है बताओ? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन कौन सा पता? अनामिका, परिमल, परिमल, गीतिका, गीतिका, बेला, बेला, नए पत्ते, नए पत्ते, अणिका, अणिका नहीं अणिमा, अणिमा, अणिमा है ये, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता, काव्य संग्रह। काव्य संग्रह। ये सारे के सारे क्या थे? काव्य संग्रह। तो दोस्तों समझ में आया होगा आप लोगों को कि मैंने कितनी क्या चीजें बताई, किसके बारे में बताई है, ठीक है? बिल्कुल। अब आगे देखो, तो आगे है चतुरी चमार। क्या एक लिखा था उसने? चतुरी चमार, प्रभावती, बिलेसपुर, बकरिया, काले कारनामे आदि समन्वय मत वाला पत्रिका बिल्लेसुर, हाँ, समन्वय मत वाला पत्रिका का संपादन। एक पत्रिका लिखी थी उन्होंने, जिस कविता पत्रिका का नाम था समन्वय मत वाला, ठीक है? उन पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था। विषयों और भावों की तरह भाषाओं की दृष्टि से भी निराला की कविता के कई रंग थे। मतलब विषयों की बात करा तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कविता का कई रंगों में वे व्यक्त की गई, ठीक है? तो 1961 में इलाहाबाद में उनका देहांत हो गया था। हालो सा, बहुत अच्छा, कितनी मेहनत की अपने जीवन में, कितनी कविताएं लोगों को दी। और लास्ट में क्या होता है? 1961 के साल, मतलब 1899 में उनका जन्म हुआ था। और कहाँ पे उनका मृत्यु हुई पता है आपको? 1899 साल के हुए थे। मतलब 1899 में जन्म हुआ था और 1961 में उसका देहांत हो जाता है। उसके बाद में निराला जी इलाहाबाद में उनका वहाँ पे देहांत हो जाता है। तो ये हमने बात बताई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कवि परिचय की, और साथ साथ में इसको भी पढ़ा दिया। अब तो आपको समझ में आया? बहुत अच्छा समझ में आया। तो आपको भी समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो इसी तरह से हम जो है आपको बताते रहेंगे दोनों मिलके, और इनको मैं बढ़ाता रहूँगा, ठीक है? थैंक यू।